इस बार जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें अच्छा खासा वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिला है। फर्स्ट को जम्मू में और कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो थर्ड फेज के तहत जो है पोलिंग हुई, जिसमें 69.69% वोटर टर्नआउट जो है वो निकलकर सामने आया है। और जम्मू के कुछ ऐसे एरियाज है, जम्मू की कुछ ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं जिसमें इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिला है। मनीष साहनी जी मेरे साथ हैं, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से है और जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट है। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये देखते हैं, क्या उम्मीद है कि इस बार कौन सी पार्टी जो है क्लीन स्वीप जो है जम्मू कश्मीर में करने वाली है। सानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके का वोटर टर्नआउट इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, लास्ट फेज में जो देखने को मिला है, आपको क्या लग रहा है कि लोगों का इस टाइम रुझान जो है किस तरफ है? लोग किस तरीके की पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल चेंज जो है जम्मू कश्मीर में चाहते हैं? पहले तो मुबारकबाद दूंगा मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कि वो घरों से बाहर निकले। 70% के लोग लगभग जो है बाहर आए और अपने मतदान का प्रयोग किया। मुबारक के पात्र हैं वो तमाम लोग। देखिए, लोकतांत्रिक देश में हमेशा जनता जनार्दन होती है और जनता के पास बहुत बड़ा हथियार है। वो हथियार है उनके मतदान का हथियार, जिससे वो अगले आने वाले 5 साल जो है अपने भविष्य के तय करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भी बेहतर अपना भविष्य चुना होगा। उन पार्टियों को मतदान के अंदर जो है पूरी तरह से नकारा होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, हमारे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन किया है, हमारे अधिकार छीने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है। आप पूछ रहे थे कि क्या नतीजे आएंगे। देखिए, मैं तो जो जनता से मेरी बात होती है, जो हमने भी जो है इस बार पहली बार शिवसेना यूबीटी ने भी 12 उम्मीदवार जो है अपने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के अंदर हमने उतारे हैं। हमारी तो बिल्कुल तमन्ना यही है कि हमारे तमाम उम्मीदवार जो है जीत कर बाहर आए। जो जनता से हमें फीडबैक मिली है, देखिए वो बिल्कुल सही फीडबैक है कि पहले, दूसरे और तीसरे मतदान के अंदर एक सिलसिला पूरी तरह से कंटिन्यू रहा है, एक सिलसिले के जारी रहा है। वो है कि उन लोगों को नकारने का जिन्होंने जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन किया है, हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमारी नौकरियां छीनी है, हमारा विशेषाधिकार छीना है। उसके साथ साथ हमारे मतदान के अधिकार को भी आखिर में उन्होंने खोखला कर दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर जो है संशोधन किया गया। माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। कब बढ़ा दिया गया? अभी चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई थी, अभी विधानसभा के गठन होना तो दूर, चुनाव भी नहीं हुए थे। यानी विधानसभा के गठन से पहले अगर आप माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हो, विधानसभा के जनता की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र को कम करते हो, तो ये मतदाता के मतदान के अधिकार को खोखला करना है। और यही संशोधन आपके सवाल का जवाब है कि कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। तो तय है कि बीजेपी सरकार बनाने नहीं जा रही। बीजेपी चुनावों की घोषणा से पहले जनता की नब्ज टटोल चुकी थी। अगर वो सरकार बनाने की उसको जरा भी वहां पर गुंजाइश दिखाई देती, तो मुझे नहीं लगता कि माननीय उपराज्यपाल जी जो मनोनीत हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता और विधानसभा यानी अपने अधिकार क्षेत्र को वो कम करते। यही सबसे बड़ा पहलू है कि उन्होंने सत्ता पर कंट्रोल रखने के लिए, हमारे अधिकारों पर कंट्रोल रखने के लिए जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है हस्तक्षेप का अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया। मतलब आपको लग रहा है कि इनसिक्योरिटी जो है वो बीजेपी में थी, यही एक रीजन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादातर पावर जो है वो दी गई है। कल को जम्मू कश्मीर का अगर सीएम भी आ जाता है तो ये कहा जा रहा है कि सीएम के पास वो पावर्स नहीं है, उनको कुछ भी करना है, कोई भी मूव करना है तो उन्हें सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही जाना। देखिए, मैं तो समझता हूं अगर विश्व का सबसे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है तो भारत उसमें से एक है। अब लोकतांत्रिक अगर आप देश हो, लोकतांत्रिक यहाँ पर जो है प्रक्रिया बहाल है, तो उसकी गरिमा को जो है वो धक्का ना पहुंचाइए। देखिए, ये संशोधन हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। जिस बात की चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ करती थी कि ये संविधान में संशोधन करेंगे, हमारे अधिकारों को, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेंगे, मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। 2014 के बाद चुनाव नहीं होते, अब 24 में यानी लगभग 10 सालों के बाद। याद कीजिए, 18 में सरकार गिरी थी। अगर हम 18 के बाद की भी बात करते हैं तो लगभग 7 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। यानी आपने 1.5 सरकार का कार्यकाल जम्मू कश्मीर की जनता से छीन लिया, चुनी हुई सरकार का। तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। देखिए, जनता सबक जरूर सिखाती है। जनता अपने मतदान के अधिकार से सबक सिखा चुकी है। वो सबक उनका ईवीएम मशीनों के अंदर कैद हो चुका है।
अब तो 8 तारीख का इंतजार है, जो जनता के और हमारे दावे की पुष्टि करेगा 8 अक्टूबर। आप देख लीजिएगा, नतीजे इसी तरफ रुक लेंगे कि जनता जो है पूरी तरह से उन लोगों को, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उन लोगों को जरूर नकारेगी जिन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकारों का हनन का काम किया है, हमारी सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने का काम किया है, हमारे व्यापार को प्रभावित करने का काम किया है। आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर की लोग तरस रही है उन्नति के लिए, उनका व्यापार जो है बाहरी लोगों के हाथों में चला गया है। आज आप बड़े बड़े यहाँ पर बैनर लगाते हो, बड़ी बड़ी स्क्रीनें जम्मू के चौराहों पर लग चुकी है। ये जनता के पैसे की स्मार्ट जम्मू के नाम पर, स्मार्ट शहर के नाम पर बर्बादी है। आप गांव और गलियों में जाकर देखिए, आज भी कच्ची सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें और नालियां हैं वहां पर। बिजली, जिसका जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं धनी प्रदेश है, जल बिजली परियोजनाओं को लेकर, जल को लेकर जम्मू कश्मीर में हमारे पास इतने जल संसाधन है कि हम आधे देश को जो है बिजली सप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली के लिए तरसना पड़ता है, पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, और बार बार आप जनता के पैसे की बर्बादी कर, टैक्स के पैसे की हमारे मीटर, बिजली के मीटर बदल रहे हो, उसके बावजूद 24 घंटे बिजली नहीं आती। तो ये जो जनता के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, जम्मू कश्मीर जो है, हम गर्व करते थे जम्मू कश्मीर के ऊपर कि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, देश का ताज कहा जाता था, क्राउन ऑफ द कंट्री था, सबसे बेहतर जो है खुशहाल राज्यों की सूची में शामिल होता था। आज जो है निराश है, लोगों के चेहरों पर मायूसी है। हमारा युवा, जिसको बहुत ज्यादा उम्मीद थी यूटी बनने के बाद भी कि अब यहां पर निवेश होगा, नौकरियों की बौछार होगी, मगर उसके चेहरे पर भी निराशा है। आज वो नशे की तरफ मुड़ चुका है। क्या करे युवा, निराश होकर वो नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। हमें उस जम्मू कश्मीर, हमें अपना वापिस वही जम्मू कश्मीर चाहिए जिसको देश का ताज कहा जाता था, जिसके हमारे यहाँ के लोगों के चेहरों पर खुशहाली थी और निराशा हमारे से कोसों दूर थी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10 साल के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए हैं। हरियाणा में कल जिस तरीके से 5 तारीख है वहां पे पोलिंग होने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो है 10th को जो डेट्स है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। वहीं पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है की जाती है। आपको नहीं लगता कि अभी एक चांस था कि इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता? देखिए, यही तो दावे अब देखिए जनता के सामने बीजेपी नेताओं की पोल खुल चुकी है। ये कितने भी गुमराह करने के दावे कर लें, मगर जनता आज मेन मुद्दों पर अड़ी हुई है। हरियाणा में इन्होंने बहुत कोशिश की चुनाव आगे करने की, कर भी दिए, कुछ दिन के लिए आगे भी कर दिए, मगर हाल इनका वही होने वाला। वहां की जनता भी पूरी तरह से सबक सिखाने को तैयार बैठी हुई है। और महाराष्ट्र, देखिए याद कीजिए 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा का और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, मगर महाराष्ट्र में भी इनको हार पूरी तरह से सामने दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र में चुनावों का नाम नहीं लिया जा रहा। यानी आज हमारी इतनी बदनसीबी है या इतना दुर्भाग्य है कि आज देश के अंदर पिछले 10 सालों से वो सरकार है जिसने लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। आज लोकतंत्र की परिभाषा ये हो चुकी है कि जहां बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं, वहां चुनाव ही नहीं होते। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही है। ये तो माननीय न्यायपालिका का आप शुक्रगुजार कीजिए कि उन्होंने डेडलाइन रखी थी कि 30 सितंबर तक आपने चुनाव करवाने हैं, तो चुनाव आयोग को जो है करवाने पड़े। महाराष्ट्र में नहीं करवा रहे, सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि वहां मालूम है कि वहां पर जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। जिनको आपने 2 पार्टियों के साथ वहां जो विश्वासघात किया, वो जनता आपको सबक सिखाने वाली है। आपने शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना का चुनाव निशान आपने छीन लिया, शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया, मगर लोकसभा चुनावों में भी आपको जो है जनता ने सबक सिखा दिया। हाल ही के अंदर सीनेट के चुनाव हुए हैं मुंबई में, क्लीन स्वीप हुआ है, बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हुआ है। वहां पर 10 की 10 सीटें शिवसेना यूबीपी ने जीती है, और यही हाल विधानसभा चुनावों के अंदर भी होने जा रहा है। इसीलिए जो है बीजेपी डर के कारण वहां चुनाव नहीं करवा रही। ये तो जुमला है, वन नेशन वन इलेक्शन, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, मगर जनता अब जागरूक है, वो ध्यान भटकने वाला उनका नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मनीष साहनी साहब, जिनसे हमने बातचीत की किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। अब अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।